न्यूज़ 24 से इस समय मैं कानपुर के सर ये तिलक हाल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम चल रहा। सर क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन हुआ माननीय अजय राय जी द्वारा। आज उन सदस्यों का, कार्यकारिणी के सदस्यों का सम्मान समारोह एवं एक संकल्प हम लोगों ने रखा था। सभी लोगों को उनके मनोनयन पत्र वितरित किए गए। उसके बाद हम सब ने एक संकल्प लिया कि कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय राहुल गांधी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी के जो संदेश हैं, जो उनकी विचार हैं, वो हम लोग बूथों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे, धरातल पे उतारने का काम करेंगे। इस समय बिहार में चुनाव होने वाले, सारी टीम तो वहीं नहीं, बिहार में जिन लोगों का, बिहार के जो प्रभारी या पर्यवेक्षक बनाए गए वो हैं, बाकी कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की टीम क्या कर रही है, क्या इस चीज की तैयारी? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अब हम संगठन सृजन के माध्यम से सरकार में आने का प्रयास कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि जनता जनार्दन की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे उतर के, उसमें हमें जनता एक बार फिर से सत्ता पे पहुंचाएगी। पिछले 35 सालों का जो सूखा है, उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लगा, उत्तर प्रदेश में कोई महाविद्यालय नहीं बना, उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं लगा, उत्तर प्रदेश में कोई संस्थान ऐसा नहीं हुआ जिसको कि मोदी सरकार या भाजपा की सरकार ये कह सके कि उसके द्वारा किया हुआ कृत्य है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने सुई से लेकर हवाई जहाज बनाया है और निश्चित रूप से अब सरकार में आने के बाद हम लोग पुनः औद्योगिक रूप से मजबूती देंगे, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राज्य के रूप में डेवलप करेंगे और जो भी हमारे जनमानस में दिक्कतें हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी निवारण किया जाए। कांग्रेस ने जो कुछ भी आजादी के बाद बनाया था बीजेपी की सरकार, तो सब बेचे जा रही है। देखिए, बाप जब बनाता है संपत्ति और एक नकारा लड़का जब निकल जाता है, नशेबाज निकल जाता है, व्यसनी निकल जाता है, तो वो अपने बाप की बनाई हुई संपत्तियों को बेचता है। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया, आज उसको नरेंद्र मोदी बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं और अपनी सरकार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विदेशों में मोदी जी क्या करने जाते हैं? अभी बड़ा गंदा आरोप लगा। अब देखिए, इन गंदे आरोपों को सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है कि वो अय्याशी करने जाते हैं। मैं इस तरह के शब्दों का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो उपयोग नहीं करना चाहूंगा। एक स्वस्थ परंपरा जो है राजनीति की, उसके अनुसार प्रधानमंत्री को इस तरह के अपशब्द बोलना ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं तो वो चूंकि उनके हम प्याला हम निवाला और बहुत खास रहे हैं, एक साथ रहे हैं, तो जरूर उनके अंदरूनी बातें जानते होंगे। तो निश्चित तौर पर इन बातों में हो सकता है सच्चाई भी हो। ये तो जांच का विषय, जब हमारी सरकार आएगी जांच की जाएगी। हम लोगों को जरूरत होती है, अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं, वो लोग के पास पत्नी है नहीं, वो क्या करते हैं? अब ये भी वही व्यक्तिगत विषय वाला प्रश्न है, इस पे भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी से हाँ, सिद्ध तो यही हो रहा है। अब ये सिद्ध पत्रकारों का काम है कि वो क्या सिद्ध करते हैं। मैं देवी प्रसाद निषाद महासचिव में अभी मेरे को मनोनीत किया गया है और मैं पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के जो भी नियम कानून सिद्धांत होंगे उन पर मैं काम करूंगा, जो भी आदेश निर्देश होगा। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे ये जो लोग मनोनीत किए गए हैं उनका सम्मान और पद ग्रहण और उनको जो है जो शपथ दिलाई गई है कि आप लोग कांग्रेस के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो कांग्रेस के सिद्धांत है, कांग्रेस के विचारधारा है, उस पर चल करके जो है कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जो तमाम देश के अंदर भ्रष्टाचार अभी भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है उसको हमें कम करना है। तमाम जो बेच रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, तमाम सामाजिक सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनको जो है अंकुश लगाना उस पर। इसलिए कांग्रेस का आना बहुत जरूरी इस देश के अंदर सरकार में। अपना परिचय देते हुए बताइए, यहाँ क्या करने आए? सज्जन तिवारी महामंत्री बने हुए हैं और नगर आयुक्त कमेटी का गठन हुआ था, इसीलिए आए हुए थे। नाम बताया सज्जन तिवारी। तो कितने साल से कांग्रेस? लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। एक सत्ता में क्या अन्ना आने का क्या कारण है कांग्रेस का? कांग्रेस का संगठन थोड़ा सा डाउन रहा, जिसके लिए हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वार्ड में काम कर रहे हैं, बूथ के स्तर पर काम करेंगे, संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। ये विश्वास है कि अब 2027 में सरकार हमारी पुनः आई। और क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन रामाश्री निषाद, हम कांग्रेस का पूरा सपोर्ट करेंगे हर जगह। अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी आर्मी से रिटायर।
हमारे साथ जो है तमाम नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बहुत ही खराब, विशेष तौर से गरीब तबके और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए तो बहुत ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। सरकारी स्कूल तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे सरकारी स्कूल तोड़ने का उनका कारण है कि जो है उनका जो अभियान है पूरे देश के अंदर की सरकारी नौकरियां खत्म करो, उसी के तहत और सरकारी संपत्ति को बेच डालो। हैं। जनता की शिक्षा छीन लो। गरीब आदमी की शिक्षा छीन लो, गरीब आदमी किसी तरह पढ़ लेता है उसको भी जो है दीनहीन कर दो, केवल 5 किलो राशन पर टिका रहे और बस, और कोई काम ना कर सके और कहीं रोजगार ना मांग सके, भविष्य में सवाल ना उठा सके, भविष्य में कोई सवाल ना उठा सके, नौकरी के लिए ना चिल्ला सके। जब पढ़ेगा नहीं तो फिर नौकरी कैसे मांगेगा? तो जब 5 किलो राशन मिला तो क्या जरूरत है नौकरी की? नहीं, 5 किलो राशन जो है पक्षी के भी पर होते हैं, वो भी उड़ना चाहता है, उसको खाना मिल जाता है, लेकिन वो उड़ना चाहता है। तो इसलिए जो है देश की जो जनता है, हर आदमी अपने ढंग से जीना चाहता है, तो उसके लिए 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने लगा। उसको रोजगार चाहिए और उसको शिक्षा चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताएं, सवाल करें। यहाँ क्या करने वाले हैं? यहाँ शपथ समारोह था हमारी पार्टी का, उस पार्टी का सहयोग। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। क्या करेंगे कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए सब कुछ करेंगे, अपने मन धन सब लगाएंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे। कर रहे थे, हमारे माता पिता का है कांग्रेस में, इंदिरा आंदोलन के समय रहे 1977 से आज हम लोग कांग्रेस का झंडा थामे। आप यहाँ क्या करने आए थे? हमारे देवी भैया ग्रामीण से महामंत्री बनाए गए हैं। मैं संदीप निषाद कानपुर महानगर के सचिव बनाए गए हैं और अब कांग्रेस जाग चुकी है, मछुआ समुदाय को लेने के लिए अब जाग चुकी है। पहले ये था कि निषाद कश्यप बिंद मछुआ समुदाय को कांग्रेस में कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब हमारे हाईकमान के आदेश के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के अनुसार, हमारे नगर के पवन भैया जो पवन गुप्ता जी नगर अध्यक्ष है, उनके आशीर्वाद से हमें नगर में सचिव बनाया गया है और हम तन मन धन जिस तरीके से भी कांग्रेस को मजबूत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ खड़े हो? संजय निषाद तो कठपुतली बन चुके हैं इसकी भारतीय जनता पार्टी की। आरक्षण पिछले 10 साल से वो आरक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन आरक्षण भारतीय जनता पार्टी से दिला नहीं पा रहे, इसलिए संजय निषाद का कोई आने वाले समय में अब कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जितने भी आरक्षण मिल रहे थे भारतीय जनता को, वो सब कांग्रेस के द्वारा दिए गए थे, अब क्यों रोक दिए गए? बहुत सारे अगर कांग्रेस, इनकी नीयत नहीं ठीक है, ये पिछड़े वर्गों के प्रति और जो है SC/ST के प्रति इनकी जो बहुत है जो है खराब विचारधारा है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि कोई आरक्षण मिले या ये लोग आगे बढ़े। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते थे कि ये आरक्षण का मुद्दा केवल भाषण में उछालते रहते हैं संजय निषाद जी, कभी उसको पारित कराने की कोशिश नहीं करी। विधानसभा में उठा के इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं कहा कि हम आपसे समर्थन वापस लेते हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा। एक कुर्सी के लिए वो चपटे हुए वहां और अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, बस अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी झूठ रूप में बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उसका उद्देश्य केवल पूंजीपतियों का विकास है और सामंतवादियों का विकास है और जो पिछड़े तबकों का विनाश है। केवल उनका जहाँ उद्देश्य पैसा पैदा करना, सरकारी नौकरी खत्म करो, सरकारी संपत्ति बेचो, आरक्षण खत्म करो, बस किसी तरह देश के अंदर ऐसा हिंदू मुसलमान के वोट नाम पर वोट, कोई विकास और कोई तरक्की करना नहीं चाहते, कोई उद्योग धंधा नहीं लगाते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते, कोई अस्पताल नहीं बनाना चाहते हैं। किसी प्रकार की तरक्की विकास देश के लिए उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका जनता उनके वोट क्यों दे देती है? जनता केवल हिंदू मुसलमान में जो बेवकूफ है वो वोट दे रहा है। लगातार जनता कम हो रही उनकी और उनको समझ में नहीं आ रहा। आपकी जो है अगली बार जब चुनाव होगा लोकसभा का, उनकी सरकार समाप्त हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। जनता 20 साल मौका देती, 15-20 साल सबको, लेकिन जब देख लिया कि अभी ऐसा ही है, कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा, केवल पूंजीपतियों काम कर, उनको अब गिराने का काम जनता ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।